गुड एमसी। दोस्तों, अमेरिका में एक सज्जन ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आप इतने शिष्ट, सभ्य और विनम्र कैसे हैं, हम लोग क्यों नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया था कि आप लोग सूट बूट और नेकटाई तक ही सीमित हैं। हम भारतीय वेशभूषा के अतिरिक्त शिष्टाचार पर भी ध्यान देते हैं। दोस्तों, शिष्टाचार जैसी कोई उत्तम नीति नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी अस्त्र शस्त्र, दार्शनिक बातों, शास्त्रार्थ से काम नहीं बनता। वहाँ केवल शिष्टाचार ही विजय होता है। यदि कोई व्यक्ति परिश्रमी है, टैलेंटेड है, ईमानदार भी है, परंतु उसका व्यवहार अशिष्ट है, तो समझ लीजिए उसके सभी सद्गुण अपना तेज खो बैठते हैं। शिष्ट व्यक्ति दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करके जीवन में आगे बढ़ता जाता है। हम भारतीय तो दूसरों को स्नेह, आदर, सत्कार देने के लिए जाने जाते हैं। हमारा अभिवादन, नमस्ते, एक पूर्ण शिष्टाचार का प्रतीक है। केवल अभिवादन ही नहीं, और कुछ आचार व्यवहार के गुण हैं जो कि हमें शिष्ट बनाते हैं। बड़े और सफल व्यक्ति की पहचान उसके विनम्र स्वभाव से होती है। अक्खड़ व्यक्ति या कर्कश बोलने वाले व्यक्ति दीर्घकालीन सफल या उच्च स्तर के व्यक्ति नहीं बन पाते। कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, परंतु जनसाधारण में लोकप्रिय कौन है? आदर पूर्वक हम लता मंगेशकर जी को भारत की कोयल कहकर पुकारते हैं। क्या कभी किसी व्यक्ति को आदर पूर्वक कौवा कहकर पुकारते देखा है? प्रभावशाली व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब आवश्यक है, परंतु विनम्रता से बात ना करने पर इन सब का प्रभाव शून्य हो जाता है। जो व्यक्ति विनम्रता से बात करते हैं या जिनकी वाणी मधुर होती है, वह लोकप्रियता में सबसे आगे होते हैं। वाणी में संयम, वाणी में मधुरता हमेशा दूसरे लोगों को आपके समीप लाती है। यही लोकप्रियता उनको दीर्घकालीन सफलता दिलवाती है। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करना चाहेगा जिसकी बोलचाल में विनम्रता या मिठास ना हो। भारत के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह जी की लोकप्रियता उनकी मधुर वाणी और विनम्र स्वभाव के कारण चरम सीमा पर थी। निसंदेह वह शूरवीर थे। उनका मधुर व्यवहार अतुलनीय था। अपनी विनम्रता के कारण वे एक शिष्ट महाराजा कहलाए और इतिहास में उनका नाम अमर है। विनम्रता का एमसी बिजनेस में भी महत्वपूर्ण स्थान है। शिष्ट, विनम्र, मधुर व्यवहार से ही आप अपनी डाउनलाइन, अपलाइन या किसी व्यक्ति का हृदय विजय करके एक अच्छा व्यापारिक गठबंधन तैयार कर सकते हैं। अशिष्टता से बात करने पर कोई भी व्यक्ति आपसे बिजनेस प्लान नहीं समझता, ना ही समझना चाहता है। हालांकि उसको पता भी होगा कि एमसी बिजनेस जैसा दूसरा बिजनेस संसार में कोई नहीं है। शिष्टाचार में एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी को छोटा न समझो। कुछ नहीं पता कल कौन आपके काम आ जाए। भगवान समदर्शी है। उन्होंने ना किसी को छोटा बनाया, ना बड़ा, ना निर्बल बनाया, ना ही सबल। सब में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। जिसको आप छोटा समझकर हीन भावना से व्यवहार करते हैं, ये पता ही नहीं होता भीतर से कितना प्रभावशाली है या प्रतिभाशाली है। इस विषय पर बचपन में पढ़ी हुई एक कहानी याद आ गई। गुफा में जंगल का राजा शेर सो रहा था। एक चूहा शेर की पीठ पर चढ़कर उछल कूद मचाने लगा। शेर की नींद खुल गई। गुस्से में भरे हुए शेर ने चूहे को पंजे में जकड़ लिया और कहा कि तुम्हें मैं मौत की सजा दूंगा।
चूहा गिड़गिड़ाने लगा और कहा, मुझे छोड़ दीजिए, आपका एहसान जीवन भर याद रखूंगा। वादा करता हूँ भविष्य में आपके किसी काम भी जरूर आऊँगा। शेर जोर से हंसा और कहा, तुम छोटे से प्राणी मेरा क्या काम आओगे। तुम्हारी नादानी और मासूमियत पर खुश होकर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दोस्तों, कुछ समय बीता। एक शिकारी ने उस सोए हुए शेर पर जाल बिछा दिया, जिसमें शेर कैद हो गया। लाख यत्न करने पर भी शेर उस जाल के जंजाल से बाहर नहीं आ सका। वह शिकारी किसी और शिकार की तलाश में इधर उधर निकल गया। इतने में चूहा बिल से निकला। उसने अपने छोटे छोटे परंतु नुकीले दांतों से जाल को काट दिया। शेर ने चूहे से मुस्कुराकर कहा, अरे आज तुमने साबित कर दिया, छोटा बड़ा प्राणी कोई नहीं होता, हर किसी में गुण विद्यमान होते हैं। चूहे ने भी विनम्रता के साथ कहा, हे राजन, आप जंगल के राजा हैं। उस दिन आपका शिष्ट व्यवहार मुझे दिल तक छू गया था, इसलिए आज मैंने हर संभव कोशिश की। दोस्तों, जहाँ पर बल काम नहीं आता वहाँ शिष्टाचार काम आता है। कपड़े सीने के लिए छोटी सी सुई का इस्तेमाल किया जाता है, तलवार का नहीं। भले ही समाज ने लोगों को छोटे बड़े वर्ग में बांट रखा हो, परंतु आपकी कंपनी आईएमसी में ऐसा कल्चर नहीं है। प्रत्येक एसोसिएट एक समान है। प्रत्येक एसोसिएट कर्मचारी एक ही तरह के यूनिफॉर्म पहनता है। हर किसी को प्रशिक्षण लेकर अमीर बनने का अधिकार है। इसीलिए तो आईएमसी व्यापार के क्षितिज पर एक आदर्श बिजनेस मॉडल बनकर उभर चुकी है। आईएमसी में शिष्टता और सभ्यता का वास है। अशिष्टता या असभ्यता के लिए कोई स्थान नहीं है। शिष्ट व सभ्य व्यक्ति बनने के लिए इन सब गुणों के अतिरिक्त हमें 3 और बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, धन्यवाद करना और कहना सीखें। दूसरी बात कि गलती होने पर क्षमा याचना अवश्य करें। तीसरी बात है दूसरों को क्षमा कर देना। रोज सुबह उठकर और रात सोने से पहले इस जीवन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। हमारे माता पिता धन्यवाद के अधिकारी हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया। शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुजन, हर सुख दुख में साथ देने वाले जीवन साथी, जीवन को खुशनुमा बनाने वाले हमारे बच्चे, जगमगाहट देने वाले सूरज चांद सितारे और सुगंध प्रदान करने वाले सभी फूल धन्यवाद के अधिकारी हैं। धन्यवाद कहने और करने की आदत हमारे भीतर विनम्रता लाती है, जो कि एक सफल जीवन का महत्वपूर्ण कदम है। आपने आईएमसी बिजनेस को लेकर होम मीटिंग आयोजित की। उस मीटिंग के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद कहना आईएमसी शिष्टाचार संस्कृति का एक अभिन्न भाग है। किसी व्यक्ति को फोन पर बिजनेस प्लान समझाने के बाद उस व्यक्ति को समय प्रदान करने के लिए धन्यवाद कहने पर आपकी छवि एक शिष्ट व्यक्ति की बनती है और सकारात्मक प्रभाव डालती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनने के बावजूद अपने दरबान को धन्यवाद कहते थे। धन्यवाद कहने से वह छोटे नहीं बने, बल्कि सबकी नज़रों में सम्माननीय होते चले गए। गलती किससे नहीं होती? इंसान गलतियों का पुतला है, तो भगवान गलती माफ करने वाला दयालु परम पिता है। गलती हो जाने पर सहम कर बैठ जाना उचित नहीं। गलती का एहसास होने पर तुरंत क्षमा याचना करें। क्षमा मांगने और क्षमा देने पर हीन भावनाएं अपने आप दूर हो जाती हैं और रिश्ते मजबूत बन जाते हैं। मान लीजिए आपको सेमिनार में लेक्चर देना है, परंतु किसी कारणवश आप देर से पहुंचते हैं, तो आपका कर्तव्य बन जाता है
कि सबसे पहले उपस्थित समूहगण से क्षमा याचना करना। गुरु गोविंद सिंह जी से बड़ी उदाहरण क्या हो सकती है। 40 मुक्तों को क्षमा करते हुए उन्हें अधर्म के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने को प्रेरित किया। वे 40 मुक्ते आज तक अमर हैं और उनकी क्षमा प्रार्थना का ही परिणाम है मुक्तसर नगर की स्थापना। हमारे भारत में जैन समुदाय की क्षमा वाणी अथवा क्षमा पर्व एक प्रेरणात्मक उदाहरण है। आत्मिक शुद्धता के लिए सबसे अपनी भूलों की क्षमा याचना की जाती है। दोस्तों, संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूँगा कि शिष्टाचार हर कलह को दूर करके दूसरे व्यक्ति को अपना बनाने में समर्थ व्यवहार है। शिष्ट व्यवहार सफलता के लिए एक अति आवश्यक योग्यता है। आईएमसी परिवार का प्रत्येक सदस्य एक शिष्ट व सभ्य भारतीय नागरिक कहलाए, यही मेरा और सत्येंद्र जी का सपना है। दोस्तों, जानवर हो या इंसान, दोनों में ही बसते हैं प्राण। खाना पीना सोना जागना सभी तो हैं एक समान। फर्क जो लाता दोनों में पूर्वजों की धरोहर सभ्य व्यवहार, उन्नति की सीढ़ी है शिष्टाचार। शिष्टाचार यदि न आया तो जीवन यूं ही व्यर्थ गंवाया। क्षमा याचना क्षमा प्रदान यही श्रेष्ठ आचरण देता सम्मान। आदर स्नेह और आभार यही तो है आईएमसी का आधार। यही तो है आईएमसी का आधार। गुड आईएमसी। देना सीखे देना सिखाए, देना सीखे देना सिखाए। आईएमसी को अपना मित्र बनाए, देना सीखे देना सिखाए। देना सीखे देना सिखाए, देना सीखे देना सिखाए। देकर सबको साथ उनका जीवन सजाए, देकर सबको साथ उनका जीवन सजाए। भूले भटके राही को सही राह दिखलाए, देकर चेहरे पे मुस्कान सच्चा धर्म निभाए। देना सीखे देना सिखाए, देना सीखे देना सिखाए। आईएमसी को अपना मित्र बनाए, देना सीखे देना सिखाए। हाथ बढ़ाए हम मदद को प्रेम के दीप जलाए, हाथ बढ़ाए हम मदद को प्रेम के दीप जलाए। कामयाबी का पाठ सबको सच्चे मन से पढ़ाए, देकर मेहनत की चाबी सबको सफल बनाए। देना सीखे देना सिखाए, देना सीखे देना सिखाए। आईएमसी को अपना मित्र बनाए, देना सीखे देना सिखाए। देना सीखे देना सिखाए, देना सीखे